ठीक है, देखो आप सबसे पहला तो नॉर्मल सो टाइप पढ़ो तो जिसमें चाल बराबर दूरी बटा समय दे रखा है। 3 कंडीशन बताई थी, यदि चाल आपने नियत है तो दूरी को और समय को रेशियो क्यों हो आप कहांगा वैध कर्मानुपाती। फॉर्मूला बेरो पड़ जाओ ना रटनो कुछ कौन था हमने, चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला है कुछ भी को नहीं। चाल को मतलब यदि थारी स्पीड बिल्कुल फिक्स है 50 किलोमीटर प्रति आवर, दो जना चालन ला रहे, दिमाग लगाओ, दूरी और समय, तो सीधी सी बात है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। दूसरी मेन्यू का जो यदि दूरी जो थारी है ये थारी बिल्कुल फिक्स वैल्यू में, या वाली दूरी एक नियत मान है, तो ये दोनों क्या होगा उल्टा अनुपात। देखो नीचे आ रहे फॉर्मूला। तीसरा मैंने कहूंगा यदि समय बिल्कुल फिक्स है, इसने हटा दो तो मैं कहूंगा चाल और दूरी एक दूसरे के हो जाएगा समान अनुपात में। और इसके ऊपर आप टाइप 1 पढ़ो तो, फिर टाइप 2 के अंदर आप पढ़ो तो यदि अपनी एवरेज स्पीड अपन पूछ ले, मैंने कहूँ एक आदमी 10 किलोमीटर की रफ्तार तक गयो, 20 किलोमीटर की रफ्तार तक आयो, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ना कह गुरु जी आधा कर देंगे 20 10 जोड़ की आधो कर देंगे 15 कर देंगे। पापा क्या बताए तो 2xy 2 गुणा में 10 गुणा में 20 बटा x प्लस वाई 30, जीरो तो या जीरो काट देंगे 20 दूनी 40 बटा 3, या ही उसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। और तीसरा आप क्या पढ़ो तो टाइप औसत गति तुमना एवरेज स्पीड होगी, या तो तीसरे, हाँ तीसरा में आप क्या कहते हो यदि कोई आदमी आपकी स्पीड ने कम कर दे या स्पीड ने बढ़ा दे, तो आप कहेंगे स्पीड ने कम करेगा तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, और यदि स्पीड ज्यादा कर देगो तो टाइम के लागेगो कम लागेगो। और यो आप अनुपात वाला करो तो यदि स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगो, यदि स्पीड कम कर देगो तो टाइम ज्यादा हो जाएगो, एक दूसरे का उल्टा अनुपात में। ठीक है, तो आप ये एक दो और एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, उसके बाद में एक नयो आप टाइप शुरू कर दें। ठीक है, तो कल आप एवरेज स्पीड तो पढ़ रखी थी, ये बताने की जरूरी को नहीं। अपन दे रखा है एक व्यक्ति ने 100 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने के लिए 4 घंटे 30 मिनट की यात्रा की, और 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस से 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा की। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड क्या रही होगी, औसत चाल क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड को तो आप फॉर्मूला पढ़ रखे हो, एवरेज स्पीड क्यों है थोड़ा सा बता दो दिखाने। औसत चाल किसके बराबर हुआ है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतना शॉर्टकट तुम ना समझ जाओगा। एवरेज स्पीड यानी औसत गति किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये क्वेश्चन देख के अपन यह बात तो पता चल गयो उस आदमी के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी है आदमी टोटल कितनी दूरी चल लो, कितनी टोटल दूरी को मना डिस्टेंस, शाबाश। टोटल डिस्टेंस में कितनी को हमको जी 100 तो आड़े चल रहे हो, 100 किलोमीटर की दूरी, देखो नाम ही क्वेश्चन में पड़ जाओ 100 किलोमीटर की दूरी, और आगे यू कहना रहे हो देखो दिखा 120 किलोमीटर की दूरी, तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो हमको कह सकती 220। और इस टोटल डिस्टेंस को चलने के में अंदर व्यक्ति द्वारा लिया गया कुल समय टोटल टाइम कितना, 11 घंटा, शाबाश। टोटल टाइम कितना है आप कहेंगे 11 घंटा, कितना है 6 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, आधी घंटो आधी घंटो 1 घंटो हो, तो टोटल कितना है 11 घंटा। टोटल डिस्टेंस 220, टोटल टाइम कितना है 11, काट देंगे सीधो सीधो बता देंगे 20 किलोमीटर पर हावर उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक है, और ये चीज आप काल कर चुके, तो अपन अलग तक करने की जरूरी को नहीं। ये बाजो इस क्वेश्चन के ऊपर ठीक है, एक आदमी ने 120 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, 180 किलोमीटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, और अंतिम 200 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ कवर किया, तो पूरी यात्रा के दौरान उस आदमी की एवरेज स्पीड क्या रही होगी, वही चीज है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। जल्दी सी एको क्वेश्चन को आंसर बता दो। 35.33, शाबाश 33.33, ठीक है।
33.33 किराएगी मुनो कोने आपनो कोने 33.33 देखो ना अपन के रखे टोटल डिस्टेंस तो मन तम डिस्टेंस बता दो कि किने चाला कि तुमको गुरुजी एक तो यार 120 किलोमीटर मैं कहूंगा ठीक है और डिस्टेंस कड़ा है तुमको यार 180 किलोमीटर और कितना है यार अंतिम 200 किलोमीटर यही तो है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 200 और ये कितना होगा 200 200 300 कितना हो गया 500 तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस कितनी है उस आदमी के द्वारा चलेगी तुमको गुरुजी 500 किलोमीटर टोटल टाइम कितना लगे हो मैं कहूंगा 120 में क्या की स्पीड तक गए हो तुमको सर जी 40 की स्पीड तक चाल बराबर दूरी बटा समय तो या तो दूरी होगी या समय होगी हो तो आप कहा कितना टाइम लगे हो 120 में 40 को भाग दूंगा मैं कहूंगा 3 घंटा 40 दिया 120 अगली 180 किलोमीटर की गति के हिसाब से गए हो 45 तो 45 तो कैल्सियम है मैं कहूंगा कितना टाइम लगे हो हमको सर जी 4 घंटा प्लस में लास्ट वाले 200 किलोमीटर जो है 25 के हिसाब से 25 8 200 तो मैं कहूंगा लास्ट में कितना टाइम लगे हो 8 घंटा 8 4 12 3 15 टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर टोटल टाइम कितना लगे है 15 तो इन काटांगा देखो 15 या 45 ठीक है फिर आगे के बच गयो 50 15 या 45 ये पापा कहना 33 आए हो स्टार्टिंग में देखेंगा पापा ऑप्शन तो यो एक ही है और आगे काटोगा तो भी 33.33 आ जाएगा लेकिन आप स्टार्टिंग में ऑप्शन देखेंगे इनका स्टार्टिंग में पार्ट गया अपन 33 तो आवे आओगे तो अपन आगे निकालने की भी जरूरी को आगे बात को ना समझ में यो टाइप तो आप कल पढ़ लियो आराम से कर लो क्वेश्चन ठीक है आज अपन देखो यो नयो टाइप पढ़ना ठीक है टाइप नंबर 4 लिख लियो नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन उतार ए टाइप के अंदर अपन के कहो यदि एक आदमी जो है वो आपकी नॉर्मल स्पीड से तेज चलेगो तो कोई भी ऑफिस में 10 या 15 मिनट पहला पूछ जाओ और यदि आपकी नॉर्मल स्पीड से धीरे चलेगो तो आप कहेंगे स्कूल में लेट पूछेगो तो अपन बतानो है उस आदमी की टोटल डिस्टेंस चलेगी डिस्टेंस कितनी ठीक है अन क्वेश्चन देखो ना एक तो ढंग से समझा करो तो हम क्या कह रहे हो फिर क्वेश्चन निकाला मैंने कहूंगा यार टोटल जगह है ठीक है यो थारो घर मान लो और ए घर से हम यह कोचिंग मारे अब न्यू बताओ थामी मतलब नॉर्मल जैसे स्पीड तक आओ हो बाइक तांदा होगा यूं मान लियो मैं बाइक तक आओ हो नॉर्मल सही 10 बजे क्लास शुरू हो थामी पूछ जाओ यदि आज थामी बाइक की स्पीड कम लिया होगा यानी सर्दी देख के थामने को धीरे धीरे चलांगा सर्दी तो न्यू तो सही टाइम के ऊपर कोचिंग में पूछ जाओगा कि कौन पूछो सीधी सी बात है टाइम में लेट लगेगा और वही मैंने कह दू थामी थारी बाइक की स्पीड तेज कर लिया तो थामी सही टाइम के ऊपर पूछ जाओगा कि कौन पूछा आप जी सही टाइम तभी पहला पूछ जाओ एग्जैक्ट चीज तो यही है सही टाइम तभी आप पहला पूछ जाऊंगा तो मैं कहूंगा तुमने एक था घर से लेके कोचिंग की अपन डिस्टेंस बतानी है बस इतनी सी बात है आई बात समझो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये 2017-18 का हम देखोगे ना एसएसयू रेलवे सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर यू ही टाइप पूछा कर दो इसके अंदर टीएसडी को आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करा तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेगा प्रीवियस का क्वेश्चन देखोगा हमने पता चल जाएगा और लगभग टीचर भी यही करा करता भाई लगभग यो टाइप पूरा हो गयो तो न्यू मान लिया करता ट्रेन स्पीड डिस्टेंस जो है वो खत्म हो गई लेकिन 17 का 18 के बाद में आज मना 25 साल लग रही तो 6-7 साल जो ही चेंज हुए है तो पढ़ाई का क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा बढ़ता चलेगा ठीक है कराने तुम्हें वे क्वेश्चन करा दो जो हमें देख दी 1 सेकंड में कर दोगा और बार जाइए मास्टर तो वही है सारी अपन सिखा दो लेकिन जब तुम पेपर में देखोगा तारो पैन ही कौन चलो उनको ये बूझ के रखा ये तो कदे आप कराए को नहीं तो कह तो ढंग से थोड़ी सी मेहनत ही भी कर ले अपन बार बार ना जरूर 6 से लेके 7 महीना में मानू कोचिंग खातर बहुत बढ़िया उन 6 महीना में सारी चीज पढ़ लो क्योंकि हर 3 महीना के अंदर कोई भी कोचिंग वालों हमने सिलेबस करवा दे और अगले 3 महीना में क्या करा कोई मास्टर कन पढ़े होना था मैं उनको मैं मेरे को नहीं पढ़ लो दुनिया में किन्ने पढ़ लो लेकिन अगले उन 3 महीना में वो मास्टर कन एक एक चीज सारी समझ ले भाई गुरुजी मन यह चीज ऐसा आई को नहीं 3 महीना तो थारा आधी ही चीज पढ़ले पड़ेंगे और अगले 3 महीना में 1 घंटा टाइम है तो मास्टर कन हम 2 घंटा लो तो एक्स्ट्रा लेना पड़ो अपन क्योंकि कोई भी मास्टर जिस तरह मैं तुम्हें समझाऊंगा रेशियो समझाऊंगा तो हम 3 महीना मेरे कन पढ़ लिया 3 महीना किसी दूसरे मास्टर कन चल जाओगा वो तो हमने फॉर्मूला पढ़ाओगे तो ना तो मेरे लोग काम आयो ना उस वालों काम आओगे और उड़े खत्म है थारी कहानी ठीक है क्वेश्चन में देखो क्या कहना रहे हो है ए जो है ए चालू निर्धारित समय से 12 मिनट पहले एक स्थान पर पहुंचता है आई बात समझो यानी 10 बजे पूछना है वो 12 मिनट पहला पूछने लग रहे 49 पे पूछ गयो
आगे की कहना जो है, यदि वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अपनी बाइक चलाता है। आई बात समझ में? एक बात समझो, मैं यदि ए नाम को कोई आदमी है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जागो तो वो टेम तक कितनी पहला पूछ जागो? मैं कहूंगा 12 मिनट पहला पूछ गो, या लेनी यही बात का। यदि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी बाइक चलाता है, अब की बार उसने क्या करियो, आपकी स्पीड चेंज करी, कितनी कर दी? 36 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या करने लग रहा है, तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यह चीज तो करने लग रहा है। अपनी आरंभिक बिंदु से उस स्थान की टोटल डिस्टेंस बतानी है। पूरा क्वेश्चन ने देख के मन न्यू लागेगो, थाने न्यू लागेगो सर जी डिस्टेंस निकले ही कुंडी 72 किलोमीटर निकाल दियो ना। ठीक है, फॉर्मूला तो निकालो है या फिर रेशियो था? तू कहते ही शाबाश। या देखो, सबसे बड़ी एक चीज है, बालक ये याद रखे हैं, लेकिन इसमें भी मैं सामने दिक्कत बताऊंगा क्या होगी। ठीक है जी, देखो वहां पर खड़ा पर दे रहा उन मास्टर अपन जरूर बात बताई होगी, वो अपने याद रहे। यदि अपनी दो स्पीड अलग अलग है, क्वेश्चन में है एक स्पीड की है 48 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड की है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपन करनो की वही इसके अंदर, तो मैं कहूंगा अपनी दोनों जो स्पीड है, अपनी दोनों चाल है, अपोन में इन दोनों स्पीड को जो अंतर है और गुणा में जो अपने टाइम को अंतर है, या ही किसके बराबर होगी? चली गई टोटल डिस्टेंस के बराबर। आई बात समझ में? टोटल चाल, दोनों चाल जो हम दोनों लिखनी, अपोन में दोनों चाल को अंतर, इनटू में आपा के कहना गुणा में समय को अंतर, और वह थारी टोटल चलेगी की हो जाएगी, दूरी हो जाओगी। मैं कहूंगा चाल कितनी है, तो हम कहूंगा सर जी एक तो 48 किलोमीटर पर आवर है, दे रखी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका आगे प्रति घंटा प्रति मिनट प्रति सेकंड आ जाए, वही थारी की है स्पीड हुआ है, चाल हुआ है, गति हुआ है। ठीक है, तो मैं कहूंगा दूसरी की है, तो हम कहूंगा दूसरी तो गुरुजी 36 है। ठीक है, अपमोन में क्या होगा? चालों का अंतर, दोनों स्पीड को अंतर, 48 और 36 को अंतर कितना है? तो हमको सर जी 12, गुणा में टाइम का अंतर। इफ टाइम को अंतर सोच के बता दो मन कितना है? 30 आया ना, समझा क्यों? मैं कहूंगा यू तो 12 मिनट पहला पूछा है, एक बस इतनी बेसिक सी बात देख लो, हम कोचिंग को आप लोग 10 बजे, हम यदि 12 मिनट पहला पूछा तो मैं कहूंगा 9:48 पे पूछा, और यदि हम लेट पूछ रहे हो, कितनी लेट बता रहे हो है? 18 मिनट, 18 मिनट लेट पूछा है, इसको मतलब मैं कहूंगा 10:18 पे पूछा, तो अन दोनों को अंतर कितना है? हमको गुरु जी 12 मिनट पहला 18 मिनट बाद, यानी सीधी सीधी बात है कितना अंतर होगा? 30 मिनट। ठीक है, दोनों पहला हो या दोनों बाद में हो तो सीधी सी बात है, आप घटा देना, लेकिन अपन इतना रोटनों को नहीं, एक पहला है एक बाद में है, तो मैं क्या कहूंगा दोनों अपन ऐड करना। आई बात समझ में? तो मैं कहूंगा 12 मिनट पहला और 18 मिनट देर, को अंतर कितना हो गया? हमको गुरु जी 30 मिनट, गुणा में मन के करना है टाइम को अंतर 30, लेकिन ये 30 तुमने मिनट में है और अपनी स्पीड किस में है? आवर में है, किलोमीटर प्रति आवर। तो यानी एट टाइम ने भी मैं घंटा में कन्वर्ट करूंगा, और 30 मिनट ने मैं आधी घंटों कह सकूं, कौन कह सकूं, या 30/60 कह सकूं, बात तो एक ही है। आगे बात सुन, जो कटा है वो काट लो, 12 काटोगा 12 तिया 36, 30 तक काटोगा 30 दूनी 60, 2 काटोगा 24 दूनी 48, और 24 गुणा 3 आपा के कह देगा 24 तिया 72 किलोमीटर पर आवर। आई बात सुन, इस तरह तुम ना सारी दुनिया क्वेश्चन करके आवा। ठीक है, लेकिन जद की हो जा जिद पेपर में आपा ये फॉर्मूला ही भूल जावा, उन्हें कोई बड़ी चीज को नहीं मना, ये चीज रह है अपने न्यू कौन पता चल लगो, ये चाल अपन प्लस में लिखनी है या गुणा में लिखनी, बहुत बार रहो, क्योंकि एज गांव प्रेशर और पेपर का प्रेशर में दिन रात को अंतर हुआ। दूसरी बात थारा यू कौन पता चलेगो कि यो जो फॉर्मूला है कद लागेगो जब हमने दो स्पीड दे रखी हूं या टाइम को अंतर दे रखी, क्योंकि आगे ऐसा भी क्वेश्चन आऊंगा जी हमने आलो टोटल स्पीड ही कौन देगो और अपन डिस्टेंस पूछ लेगो, तो उस टाइम पर आपने दिक्कत आ जाएगी, भाई यो फॉर्मूला लाग के कदो, यो फॉर्मूला तो आप उस टाइम लगाओ, हाँ बाई चांस यदि थारे याद है तो था मैथ की प्रैक्टिस 7-8 महीना तो बार बार कर रहे हो, तो देख दी पहचान जाऊंगा ए क्वेश्चन में यह चीज आगे बात सुन, एक बार यह चीज बाद में लिख देंगे, इसने मैं साफ कर दूं सारे। ठीक है, मन तो था जवाब बता दो जो आपा इबे तक पढ़ता है, हाँ बस मन वह बता दो,
मैं कहूंगा इंसान की एक की स्पीड कितनी है, दो स्पीड दे रखे हैं, दोनों स्पीड बता दो। एक की कितनी है तो हमको गुरु जी 48 किलोमीटर, और एक की कितनी है तो हमको 36 किलोमीटर, या के है उस एक की चाल है, स्पीड है कौन। यदि मैं सामने पूछूं कि स्पीड को रेशियो क्या होगा, तो बता दो कि 12 काटो गुरु जी, 12 चौके 48, 12 काटो का 12 या 36, यानी ए की स्पीड कितनी है 4:3 में। अब कोई ए है वो एक निश्चित जगह जान लग रहा, कौन जान लग रहा, कोई डिस्टेंस पे जान लग रहा, यानी ऑफिस जान दो, स्कूल जान दो, कोचिंग जान दो, घर जान दो, लेट होने लग रहा है, मतलब डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। और एक फॉर्मूला बताया मतलब हमने, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि यह डिस्टेंस बिल्कुल नियत मान है तो चाल और समय एक दूसरे का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। या भी बात ना पता चलो छोड़ दो, मैंने कहूंगा अन को टाइम क्यों होगा, यदि इसकी स्पीड ज्यादा तक कम करी है तो टाइम पहला कम लाग दो, ज्यादा लाग दो, कौन लागेगा। यदि अन स्पीड आपकी चाल कम कर दी तो मैं क्या कहूंगा टाइम की लागेगा ज्यादा लागेगा। तो टाइम को रेशियो कितनों को मुना 3:4, ठीक है। टाइम 3 से 4 है, टाइम को अंतर कितना होगा हमको गुरु जी 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है हमको गुरु जी 30 मिनट के बराबर है। आगे बात सुन, 1 यूनिट किसके बराबर है हमको 30 मिनट का दो, आधी घंटों का दो, बात तो एक ही है। अब अपन के बताने हैं उसके द्वारा टोटल चली गई दूरी कितनी। दूरी को फॉर्मूला क्यों है, चाल गुना समय कर दोगा, दूरी बराबर की है, इस फॉर्मूला लिख रही है अपनी, तो दूरी किसके बराबर होगी चाल इंटू समय, ठीक है। अब 1 यूनिट को मान 30 मिनट है तो मैं लिखूंगा इस 4 को मान 4 गुना 30, कितनी मिनट होगी मुना 120 मिनट होगी को नहीं, 120 मिनट में मैं क्या कह सकूं 2 घंटा, क्योंकि अपन घंटा में लेनी पड़ेगी 2 घंटा। उसकी स्पीड कितनी थी हमको 36, 36 गुना 2 सीधी सीधी आप बता देंगे 72। हमको गुरु जी था या क्यों ली, या भी लेस को हो, लेस को मना कोई दिक्कत को नहीं। फर्क क्या है इसके अंदर मन 120 मिनट आसान काम लगे, यदि मैं इसके अंदर लाऊंगा 3 ने 30 से गुणा करूंगा तो उसको टाइम कितना हम 90 मिनट, और 90 मिनट ने थम क्या इसको 1.5 घंटों, और 1.5 घंटा यदि मैं लिखना चाहूं बढ़िया तरीका है तो 3/2 लिख दूं, कौन लिख दूंगा। यदि मैं इस साइड को टाइम लियो है तो स्पीड भी तो मैं इस साइड की लूंगा, तो मैं क्या कहूंगा 48 गुना 3/2, 2 काटूंगा 24, 24 या 72। अब बताओ जो हमने आज तक 4 दिन पहला पढ़ाया तो टाइप 1 उसी तरीके से सेम टू सेम चाल रहा है, कौन चाल बदलना मुना फॉर्मूला सब कर पाऊंगा, हर किताब का मैं पाऊंगा वो फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा तो हमने बता दूंगा ठीक है। लेकिन तामी वह बात होगा मना की गुरुजी आज तक 4 दिन पहला आप एक क्लास में माथो मारे तो पूरा वो रेशियो वाला सिस्टम तो हम छोड़े को नहीं, तो तामिन्यू को गुरुजी हर क्वेश्चन खातर हम की अलग टाइप थोड़ी पढ़ाएंगे ना मुना, सिर्फ और सिर्फ अपन यो रेशियो वाला ही बढ़िया है। यू बढ़िया क्यों रहेगा, क्योंकि यू क्वेश्चन या रेशियो जो है आप 100 वाला के ऊपर अप्लाई करांगा, लेकिन तामी वो फॉर्मूला जो है दोनों स्पीड बटा स्पीड को अंतर गुना में टाइम को अंतर एक टाइप का 400 वाला के ऊपर अप्लाई करोगा। और बड़ा बड़ा आदमी भी कह के गया बोले मन उस आदमी से डर कौन लागा जिसने 1000 तरकीब बांध दी हो, मन उस आदमी से डर लागा जो एक तरकीब ने 1000 बार कर दो बार बार। तो एक टाइप से थामी 1000 क्वेश्चन करोगा तुम ना थामी देख दी पिछाड़ जाओगा अंतर कितना। इब तो मैं तुमने समझा रहा हूं इतना टाइम लगा ना 10 या 15 सेकंड का खेल है इतना बड़ा क्वेश्चन के अंदर, और थामी फॉर्मूला लगाओगा तो थामने बेरो पाटा को भाई हर क्वेश्चन के फॉर्मूला चेंज हो जाए। आज तक 15 साल पहला मैथ की किताब चला करती रामनिवास मथुरिया की, हर क्वेश्चन के नीचे न्यारो तरीका है, वो तरीका समझेगा उससे पहला तो पेपर होके मतलब रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो तरीका कौन समझेगा आज तक। यो तो हमारा रेशियो को सीधो सीधो मेथड, ठीक है वो है फॉर्मूला को मेथड। इसके अलावा और पूछो गुरुजी बेसिक तो वो भी बता देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय वो भी बताना तो वो भी बता देंगे। उससे पहले यो क्वेश्चन उतार की ये दोनों तरीका बढ़िया तरीका उतार लो, यो तो हमने एक बार और बता दूं मैं क्योंकि अपन राखना ही यो है, ठीक है। मैं कहूंगा अन की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड कितनी है, तो हमको गुरुजी चाल एक बार तो वो चल रहा है 48 की स्पीड से, और एक बार की स्पीड से चल रहा है तो हमको गुरुजी 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला कौन चला। अन्य मस्जिद काटते हो तो मैं कही गुरुजी 4:3 ए की स्पीड को रेशियो, और जो स्पीड को रेशियो है उसको उल्टो किसको रेशियो है तो हम क्या गुरुजी टाइम को रेशियो। तो टाइम को कितना हो गया 3:4, कितना को अंतर आ गया 1 को, और 1 मिनट किसके बराबर है 30 मिनट के बराबर।
ठीक है, तो मुना ये चीज हमने थोड़ी सी दिमाग से भी सोचनी पड़ेगी। यो 30 इसमें रख लो, इसमें रख लो, आंसर दोनों में ही आओ। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसमें दूंगा 3 गुणा 30, तो मन टाइम लगेगा 90 मिनट, और 90 मिनट में 3 घंटा 2 घंटा लिख दू, कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अपन पूछ चुके हैं टोटल दूरी कितनी है, और दूरी को फॉर्मूला क्यों है 4 गुणा होगा, 4 गुणा में समय। तो मैं कहूंगा स्पीड देखो, या दे रखी स्पीड कितनी थी पहला हमको गुरुजी 48, और या 48 स्पीड कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, तो आप कहेगा 3/2, इसने काटो 2 तक काटांगा 24, 24 गुणा 3 आप क्या कर देंगे 72। और यही चीज हम इस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़े, 4 ने गुणा में 30 करूंगा 120 मिनट, 120 मिनट में मैं क्या कह सकूं 2 घंटा, और स्पीड अपन की लेनी पड़ेगी उस टाइम या वाली 36, 36 गुणा 2 करोगा 36 दूनी 72, किस तरह भी निकालो अपनो आंसर तो 100% आओ। ठीक है, तो यो तो है अपनो सबसे बढ़िया रेशियो का मेथड, जो कभी फेल को नहीं हुआ, हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो जाए, एक बार तो उतार लो। क्वेश्चन मुना इतना बड़ो ना उतार क्वेश्चन था हमने भेज दिया जहां व्हाट्सएप, सिर्फ यो इस तरह उतार ले भाई आंसर किस तरह निकालना आपा। तो जाके एक उतार लियो वो, यदि थारकन 2 स्पीड है, ये साफ होगी कि चलो कोई ना अगला क्वेश्चन पा जाओ, ठीक है उसी टाइप को सेम टू सेम क्वेश्चन यू लेके आ वहां भाई पहले यदि बाई चांस थोड़ा बहुत भी समझ में ना आवे तो आप दूसरे तरीके से वह चीज कर लिया, और यदि पहले समझ में आ गयो तो आप दूसरे से सही आंसर काट गया, अपन विश्वास हो जाओ भी आप यो टाइप को क्वेश्चन आ गयो तो कर लेगा। अपन के दे रखो है 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। ठीक है, अपने कन 2 अलग अलग स्पीड आ गई, यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले लेता है तो उनके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कितनी। ठीक है, अपन कहांगा 2 स्पीड दे रखी 8 और 10, स्पीड को अंतर तो आएगा अपने का 8 और 10 में तो 2 को टाइम को अंतर आ को नहीं 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो चाहो तो वो भी फॉर्मूला लगा सको हो स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इनटू में टाइम का अंतर। ठीक है, तो मैं कहूंगा स्पीड 1 कितनी है जी 8, स्पीड 2 कितनी है 10, अपॉन में अंतर कितना को 2 गुणा में मिनट कितनी है 30, लेकिन इस 30 मिनट में मैं घंटा में बदलूंगा तो 30/60 कर दूंगा, कौन कर दूंगा। ठीक है, 10 तक काटोगा 6, 7 काटोगा 5, 2 काटोगा 4, 5 गुणा 4 सीधे सीधे आप क्या बता देंगे 20 किलोमीटर। आई बात समझ करना अपना इस तरह भी कर सका, ये थमनु पूछो गुरुजी रेशियो करना चाहिए किस तरह करना चाहिए। आई बात समझ मुना यो चीज तो थारा पेपर के टाइम यदि थम भूल जाओ भाई फॉर्मूलों के तो या 2 फॉर्मूला दे रखा हो, क्योंकि इस तरह का टाइप 10 बना मुना हर चैप्टर के अंदर, और अर्थमेटिक में थम देखोगा तो 13 चैप्टर टोटल, हर चैप्टर में 10-10 टाइप यानी 130 टाइप हो गया टोटल, तो 130 ट्रिक याद हो जाएंगे थारे। ठीक है, यदि थामी देख दे पिछाड़ जो यो क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत को नहीं, एकदम तक बिठा दो फॉर्मूला सही सही आंसर निकलेगा। लेकिन यदि बाई चांस यो याद ना रहे तो रेशियो तो आप पूरी की पूरी अर्थमेटिक के ऊपर अप्लाई करा,
ठीक है, वो तो आप मान लो एक प्रकार से परमाणु हथियार के तरह काम करेगा। 2 स्पीड है 8:10। यदि मैं अण की स्पीड को रेशियो काटूंगा, 2 काटूंगा, स्पीड को रेशियो कितना होगा? 5:4। यदि स्पीड को रेशियो 4:5 है तो मैं कहूंगा टाइम को रेशियो कितना होगा? टाइम बता दोगे, उल्टो आ जाएगा 5:4। आई बात समझे? कितने को अंतर आ गया था सर जी? 1 को, और 1 किसके बराबर है? 30 मिनट के। हमें दिमाग तो नहीं बताओ, ये 30 मिनट मन इसके शाम में रखनी चाहिए या इसके शाम में रखनी चाहिए? किसी के शाम में दे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन इसके शाम दे 30 5 150 तो मैं कहूंगा जी 2.5 घंटा आ रहा, पॉइंट ऑफ चीज आ रही है तो कई बार मेरे ना कटे ढंग। लेकिन इसके शाम में दे 30 गुना 4 तो मैं कहूंगा 30 के 120 मिनट, और 120 मिनट किसके बराबर हो है? 2 घंटे के बराबर, 2 घंटा। ठीक है, अब 2 घंटा हो गया, मैं कहूंगा आपने क्या याद करनी है? दूरी, और दूरी बराबर क्यों है? चाल गुना में समय। इस साइड दे रहे हो है तो चाल भी यही लेनी पड़ेगी 10, 10 गुना में टाइम कितना आ गया? 2, 10 गुना 2 आपस सीधो सीधो के बता देगा 20। अब देखो इसके अंदर भी टाइम तो कौन ला रहे हो रेशियो में भी। ठीक है, तो चाहो तो आप इस तरह भी कर लोगे इस तरह को क्वेश्चन। उदाहरण की तो अपन होना जरूरी को नहीं। ठीक है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति आवर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करते हैं, लेकिन यदि इन दोनों के टाइम का अंदर जो है वो 15 मिनट है, तो अपन बताना है यात्रा की टोटल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। एक मिनट के बराबर होना 15, तो 4 को मान तो 15 चौके 60, 1 घंटों 1 क्या है तो अपन ऊपरली बता देंगे 50, तो सीधी की सीधी आ गई, सोचने की जरूरी कोई मना कर लोगा। साहिल की दिक्कत होना मन दे देखते स्पीड को अंतर दे रखो है 4:5, एड लिख ली मुना, कोई दिक्कत को नहीं। स्पीड को रेशियो 4:5, यो किसको रेशियो है? टाइम को। ऊपर ये 8 और 10 स्पीड लिख रखा है, पिछले सवाल है क्यों लिख 40 और 50 स्पीड है, 4:5 स्पीड को अंतर आ गयो, 5:4 टाइम को। 5 को 4 को अंतर कितना है? 1, लेकिन 1 के बराबर टाइम कितना है? 15 मिनट। 1 के बराबर 15 तो 5 वाले रहेगा तो 75 होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 4 का बराबर दे रहा 4 गुना 15 60 मिनट, और 60 मिनट में कहूँगा 1 घंटा। दूरी क्यों है? 4 गुना समय, चाल तो यार 50, और समय कितना है? 1, 50 गुना 1 आपस सीधो सीधो के बता देंगे 50। उनके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50। निकाल लो मुन्ना। देखो अपन के दियो है स्पीड को रेशियो दे रखा है, मैं कहूँगा स्पीड कितनी है? हमको पहला 40 चाल रहा है, फिर कितनी चाल रहा है? 50। अण को रेशियो निकालूंगा तो हमको गुरुजी 4:5 है को नहीं। यदि 4:5 स्पीड को है तो मैं कहूंगा टाइम को रेशियो कितना है? बिना सोची समझी बता देगा सर जी 5:4। कितने को अंतर है? आप कहेंगे 1 को, और वो 1 किसके बराबर है? हमको 15 मिनट के बराबर रखना या चीज हम इसके बराबर इधर इसको 15 गुना 5 75, लेकिन स्वाद को नहीं आप 75 में आप कहेगा 100 घंटों, लेकिन इसके बराबर दूंगा 4 गुना 15 था हम 60 मिनट, और 60 मिनट में मैं कहूंगा 1 घंटा। तो अपन पूछिए टोटल डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी है? दूरी को फॉर्मूला क्या है? चाल गुना समय, और चाल आप इस साइड की लेंगा 50, समय कितना है? 1, तो आप कह देंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50। उससे मैं इस साइड करूंगा था, तो देखो स्पीड कितनी आओगी? 40 गुना समय कितना होगा? 5 गुना 75, 75 मिनट, और 75 मिनट में घंटा में चेंज करोगा तो 75/60। इब काटो ए 0 था, 0 2 काटोगा 2, 2 काटोगा 3, 3 तक काटोगा 25, 25 गुना 2 50। आणो यू ही है, लेकिन इसमें टाइम लग गया, आप मुख चुआ नहीं कर दिया। कर लोगा इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। तो थारा टाइप होगा मुन्ना। और चौथे टाइप को यू क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, लगभग सामने तो एवरेज स्पीड तक है सल्टा देखो जिड्डी और दिल्ली पुलिस में तो, ठीक है, ज्यादा डीपली कुंजा। अब आ गयो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन तक पहला 1-2 अड़का क्वेश्चन है वो ले लें, लास्ट को क्वेश्चन करके देंगे हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहे हो? ए 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो वह 30 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है तो निश्चित समान से कितना जल्दी पहुंच जाएगा? वही होना, जल्दी जाना और लेट जाना और 2 स्पीड दे दी। ठीक है, अपन पूछ चुके हैं कितना जल्दी पूछे, टोटल डिस्टेंस कौन पूछे अब की बार अपन।
टोटल अब की बार अपन टाइम की बात कर रहे हो, टाइम को अंतर कितना, जितना संसाधन दे रखा है उससे 300 निकाल के सोचो। हमने क्या दे रखे है, हमको अगर जी 400 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, अगली बात समझ में। और तुम ना कुछ याद क्यों रखना, मैंने कहना था एक बात याद रख लो बस, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके अलावा तो हमने कुछ भी याद क्यों रखना। ये सोच में पड़ गया, टाइप चेंज, क्वेश्चन अलग, समझ में कोने आयो, कोने, ठीक है छोड़ दे इसने। अपन पूछ चुके हैं, अपन बुझन के ला रहे हालो समय की बात करना है। इब तो पहले अपन किसकी बात करें तो हालो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ठीक है। लेकिन अपन देखियो गुरुजी स्पीड भी अलग दो दे रखे ही, टाइम को अंतर भी दे रखो है, अपना टाइप तो वही है, लेकिन डिस्टेंस की बजाय अपन के बुझन लग रहा है मैं कहूँ समय। तो घबराओ क्या, मैं ना नहीं बताओ 400 किलोमीटर की दूरी जो है 80 किलोमीटर के हिसाब से जागो तो उसने टाइम कितना लग गया, 5 घंटा। हमको गुरुजी 5 घंटा लग गया, अगला टाइम तो बुझ रहे हो, तो वह 30 मिनट लेट हो जाता है। 5 घंटा लग रहा है, 30 मिनट लेट हुआ है, तो उसने सही टाइम कितना लग दो, 5.5 घंटा। या बात समझे मुना, यानी वो 400 किलोमीटर 80 के हिसाब से जब उसने 5 घंटा लगा, लेकिन 30 मिनट लेट हुआ है। लेट होने को मतलब उसने सीधी सी बात है आपा के कहा 5.5। यह बात समझ गया ना, कोई दिक्कत को समझाने दोबारा बतानी पड़ेगी क्या, समझ गया। फिर क्या कहला रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 400 किलोमीटर दूरी काट है तो कितना घंटा लगेगा उसने, 4 घंटा। आपका कहा 4 घंटा, सॉरी यार 5.5 को ना यार, एक चीज समझो 4.5 क्यों, देखो 400 किलोमीटर की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक गए हो तो उसने कितना टाइम लगे, 5 घंटा और 30 मिनट वो के लग रहा है, लेट होने लग रहा है। यदि वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जान दो तो उसने कितना लगता, आप पकेगा गुरुजी 4 घंटा। और समान दूरी तय करता है तो निश्चित समय से कितना जल्दी पहुंचेगा, पहला 4.5 घंटा लागना था, ये कितना लगा है 4 घंटा, तो कितना जल्दी पहुंच जाओ, आप पकेगा 30 मिनट। समझ गया, अपन टाइम को डिफरेंस दे रखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, वाई कहूंगा मैं स्पीड कितनी है, गुरुजी 80 की, और टाइम की दूरी कितनी है 400 की, कितना घंटा लागना था 5 घंटा लग गया, और 30 मिनट लेट हो है मतलब 4.5। सेम दोबारा करांगा, आप चाल कितनी दे रखी है गुरुजी 100 मीटर प्रति घंटा, तो वाई है 400 काटांगा 4, टाइम कितना लाग रहा है आप कह देंगे 30 मिनट को अंतर आए, बस इतनी सी बात है, कर लो। अब देखो ना इसो क्वेश्चन जिसमें ना तो था रेशियो लगा सको और ना ही था वो फॉर्मूला लगा सको, बात समझे, बाई चांस ही ये क्वेश्चन आओ पेपर में और ना के बराबर आओ, लेकिन फिर भी आप बात कराने की क्योंकि टाइम ना वो को रहेगी, क्योंकि अपन बुझो है x और y के बीच की दूरी सेम टू सेम डिस्टेंस बुझ रहे है, यो बिंदु x होगो यो बिंदु y हो, अन के बीच की या डिस्टेंस पूछ रहे हो, ठीक है। टाइप वो ही रहेगा, ए बात खातर यो क्वेश्चन अपन थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी, लेकिन तुम देखोगा सर जी ना तो इसमें पर रेशियो लगा इसका और ना ही कुछ और, क्वेश्चन पढ़ोगा एक बस x से y की नियत चाल से चलती है, ठीक है, यदि इसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, लेकिन पिछला क्वेश्चन हम अपन के दिया कर दो गति दिया कर दो, लेकिन अब की बार क्या कर रहे हो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, पहला 40 थी तो 55 हो जाएगी, पहला 30 थी तो किमी भी उसका बढ़ा ला रहे हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 2 घंटे कम लेती है, आई बात समझ में। यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए
तो उसे 1 घंटे अधिक लगते हैं। एक्स और वाई के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या करो। 95 100% आ जाए तो पेपर में छोड़ के आओगे। चलो 1 मिनट बाद तो मार के देखो, तो हम निकाल के देखो, फिर आपा करा क्वेश्चन। को निकल रहे हो? और मैंने को या वही चीज तो निकल सके जिस तरह आप बार बार में पढ़ता है। हाँ उस एक की बात हम ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, या मैं कहूँ दूरी बराबर क्यों जगी, तो हमको होगा वही चीज निकालनी है अपन, तो चाल गुना समय। निकाल दियो 300 सही तो कौन मुना है, 240 भी सही कोनी, और बता देता बड़ा सा। ये देखो मुना, आप थोड़ी देर पहला एक चीज पढ़ी थी, और वही चीज ये बताऊं मैं हमने, न्यू बताओ कि दो अलग अलग चाल हैं कोनी है मुना। क्यों देखो की कह रहे है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दियो जा, तो मैं कहूंगा पहला तो भी कोई चाल होगी, उससे ने तो अगलो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हो, और मैं कहूंगा हमने समय को अंतर 2 घंटा और 1 घंटा अलग अलग है कोनी, और 1 घंटे अधिक लगते हैं, तो मैं कहूंगा वह चीज मैं इसके ऊपर अप्लाई करनी चाहूँ, तो हमको सर जी कौन सी दूरी किसके बराबर होगी, तो हमको होगा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटा चाल का अंतर गुणा समय का अंतर, गुणा समय का अंतर। ठीक है, वह चीज इसके ऊपर अप्लाई हो उसका है कौन उसका, और कर दें तो ये देखो थोड़ा सा ध्यान दियो, मैं कहूंगा पहली स्पीड था हमने कौन बेरो, ठीक है, तो मैं कहूंगा था हमें एक्स मान लो, आई बात समझ में, हमको गुरुजी एक्स क्या मान लिया, सीधी सी बात, तो मैं कहूंगा मना अपन बेरो को नहीं पहला की स्पीड कौन सी थी, ऑप्शन डालो, क्योंकि कई पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ आपा ऑप्शन तरीका इसका। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं सामने बताऊंगा जो सीडीएस में बुझो तो बिना ऑप्शन उसने दुनिया को कोई मास्टर पर्सन ने करी कौन सका, एन तो चलो एक्स भी मान लोगा, लेकिन उस क्वेश्चन ने दुनिया को कोई भी मास्टर बिना ऑप्शन को नहीं कर सके। यही बात खतरा है, अपन ऑब्जेक्टिव देंगे तो उस हिसाब से अपन उस चीज को निवारण भी देंगे भाई पर्सन किस तरह कर सको। तो मैं कहूंगा यदि पहली स्पीड एक्स है तो दूसरी स्पीड कितनी रही होगी, तो हम कहो गुरुजी 15 किलोमीटर बढ़ाव है तो एक्स प्लस 15 रही होगी, आई बात समझे। अपन में स्पीड को अंतर कितना हो रहा हमको होगा गुरुजी अण को अंतर तो 15 आओगे, आओगे को नहीं आओगे, गुणा में टाइम को अंतर कितना है 2 घंटा है को नहीं, गुणा में 2 घंटा, ठीक है। या डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो हमको गुरुजी डिस्टेंस तो बिल्कुल फिक्स चलने लग रही है, नियत मान है, तो या डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, जो या स्पीड वाली है इसके बराबर होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा इसमें भी यदि पहली स्पीड x मानूंगा तो दूसरी कितनी कम कर ला रहा है x माइनस 5 कम कर रहा है, स्पीड को अंतर x माइनस 5 आगे को नहीं आगे, अपोन में दोनों स्पीड को अंतर हमको गुरुजी 5 गुणा में टाइम कितना है, टाइम को अंतर कितना है हमको होगा 1 घंटा, भाग में 60 क्यों कौन करने लग रहा, क्योंकि आगलो पहला तय ही अपन किस में वैल्यू देने लग रहे है घंटा में दे, जो कटे है वो काट देगा, मैं कहूंगा इस दो तय जो x तय x काट देगा, कोई फर्क कौन पड़े,
इस 5 तक मैं कहूंगा यू काट दो, कोई फर्क कौन पड़े। इसकी गुना करांगा मैं कहूंगा 2x प्लस में 30 किसके बराबर है, तमकोगा यू इधर डब जागो 3x माइनस 5 दिया 15 है को नहीं। जो 3x है इधर दबाओगे तो मैं कहूंगा लाओगा x बराबर कितनी आ जाएगी 45। आगे कौन बात में ना x को मतलब अपनी की है, मैं कहूंगा अपनी स्पीड की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा अपनी स्पीड कितनी आ गई 45। अब वही चीज तो पहली स्पीड कितनी थी 45, दूसरी स्पीड कितनी आ गई 15 जोड़ना जो है 60 होगी क्यों नहीं आ गई। अपोन में स्पीड को अंतर हम के गुरुजी 15 गुणा में समय को अंतर 2, 15 काटोगा 15 दिया 45 के 3 दूनी 6 60 गुणा 6 तमको गुरुजी 360। लेकिन तमको गुरुजी मैं तो इससे कौन काटूं, दूसरी काट दो। स्पीड कितनी आई है 45, दोबारा क्या ला रहे है स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, तो मैं कहूँ कितनी आओगी स्पीड 40 बटा अंतर कितना होगा स्पीड को 5 गुणा में टाइम को अंतर कितना होगा 1, 5 तक काटोगा 5 8 40, 8 5 40, 800 के 32 4 36 फिर भी कितना होगा 360। लेकिन मुना इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आओ करे आई बस में। लेकिन कोई बड़े क्लास में इस तरह पा जा भाई होशियार पा जा, या एक क्लास आप यूट्यूब पर गिरांगा वो ज्यादा होशियार पा जा, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम रेयर चांस है आने का। लेकिन फिर भी टाइप वही रह गयो, ये क्वेश्चन थम जाओगा ना तो सीजीएल के मेंस में भी कौन पाऊंगा ऐसा क्वेश्चन उड़ापा करने लगा इस तरह का। अपन चेंज कुछ कौन करनो वाह ही चालन दे S1 माइनस S2 इब हमको कुछ या चीज आवा करता है, ठीक है। या चीज भी बताऊं ना किनता या उससे फॉर्मूला था है चाल बराबर दूरी बटा समय, और कोई अलग चीज को नहीं था हमको गुरुजी ये फॉर्मूला लिख डायो, ये फॉर्मूला कदे अलग को निकले, ये फॉर्मूला सेम टू सेम वो को वो है, ठीक है। कल की क्लास में बताऊंगा ये फॉर्मूला आओ भी किस तरह अलग तक को नहीं पड़े, सेम टू सेम वो को वो है चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे चीज तय या वाली अलग वैल्यू निकले भाई बालका ना बता दिया देखती साथ क्वेश्चन करते। अब या चीज या तो हमें ऑप्शन तय कर सको या फिर आप कहोगे वो बेसिक वाला तरीको वही कर सको जद रेशियो ना दे, लेकिन पेपर में इसो क्वेश्चन पाओ को जद रेशियो ना दे आई बस में तुम ना इब दराजा की के करो अनी टाइप का था 10-10 15% जो है रिपीट मार लो। या बात आज हमने मतलब न्यू लग गई कहनो आसान है, लेकिन सोच के देखो ज्यादा कौन कह रहे हो, मैं हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन कह रहे हो, 15% कोई ज्यादा कौन 15% मेरी जान में 30 मिनट में आदमी आराम तक काट दे। जिस बालक ने कुछ भी ना रहे हो वो अनी प्रश्न देख के सेम टू सेम हिसाब परसेंट 15 दूनी 2 मिनट लगा सका ज्यादा पेपर वालों तो अपन देख उन्होंने 1 मिनट भी कौन दे, फिर किस तरह करोगा। डाली 15 क्वेश्चन लगाओ तो एक बिना 450 क्वेश्चन हो जाए, और तम 10 बिना नौकरी लागन खातर चाहिए लगभग, ठीक है। तो 10 बिना 4,500 प्रश्न हो गया, उन 4,500 प्रश्न में तय आपने तो मैथ का 20 ही प्रश्न, पहली बात तो मैं लिख के दूं उन 4,500 प्रश्न में 20 का 20 न्यू का न्यू पड़ जाएगा, तो हमने चेंज करने की जरूरत को बस टिक करनी, रकम भी चेंज को नहीं होगा गणखराक प्रश्न नाम तो सेम टू सेम पाऊंगा, और वे भी चलो ना आया तो बाई चांस उन टाइप तय अलग तो आवे को कौन को, ठीक है। अपन सिलेक्शन खाता मैं कौन को था मैथ में 20 का 20 लोगा, लेकिन कोई भी पेपर देखोगा यदि कई बालक का एवरेज 18 आ रहा है तो 18 तो मुना कम तक कम अपने आना चाहिए। थम सेंटर गवर्नमेंट कोई भी पेपर दोगा मैथ रीजनिंग इंडिया जीके 3 चीज तो हम ही आऊंगी, या फिर मैं कहूँ किसी में साइंस को वेटेज कम हो जाएगा किसी में साइंस को वेटेज ज्यादा हो जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट हम बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी में आऊंगा, ठीक है। 23 जनवरी से फार्म शुरू हो जाएगा, 32,000 भर्ती था शामी पढ़ी, पहला तो ITI करा के थी ITI हटा के बोले 10वीं पास है। ये 4 चीज आऊंगा जिसमें जीके हटा दो, जीके सिर्फ 20 नंबर को है, ये तीनों चीज 80 नंबर की, और पिछली मेरिट में हमने बता दू 50 से लेकर 60 के बीच में थी, कोई भी जोन में जाइए हम इंडिया में, ठीक है। उस हर जोन की 50 से लेकर 60 के बीच में मेरिट थी, और 50 से 60 के बीच में मेरिट रहने को कारण बेरो क्यों है, क्योंकि अब की बार ये सारा का सारा पेपर जो है ना TCS करा है अब की बार, क्योंकि पिछले रेलवे ग्रुप डी को पेपर बिकन करवाए तो TCS कराए तो, और TCS को पूरा नाम हम जानो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। उन्हें पहला की दुनिया में आया कर दो भाई, ठीक है कर लिया न्यू कर लिया दांधली कर ली वाह कर ली, और उस टाइम पर क्यों अंदो बालका का नंबर ज्यादा आंदा। हम पिछले रेलवे की बात करो, रेलवे कांस्टेबल की मेरिट 120 की 120 थी, ठीक है। ये चीज तो सरकार ने के बेरोगन मुना भाई 120 के 120 उन बालका ने बिठा लो, पेपर को रिजल्ट आया उस अगले दिन बिठा के नहीं कहते हमें 100 नंबर ला दो पेपर में कैम भी 100 भी ला दे तो आड़े बैठे हो 1% को नहीं आ, लेकिन सरकार अपना बयान कौन सुनाएगी,
वह जिस गई वह गई, मैं कहना रेलवे ग्रुप डी में तब 60 नंबर लिया हो, 60 नंबर मैं कहूँ हमने नौकरी मिल जाएगी आराम से। और वे 60 नंबर ना मैथ रीजनिंग साइंस ये तीन भी चीज पढ़ लोगे ना तारा 60 का 60 नंबर आ जाओ। तो यही चीज तो यदि हमने जिक्के में है ना 20% आऊंगा तो जोर मार के हम पेपर में 8 नंबर लाओगे मुना, जोर मार के आज की हकीकत बताऊं मैं, हम कितनों ज्यादा जिक्के पढ़ दियो 20 में तो हमें 8 नंबर मैक्सिमम लिया उसको है, तो ज्यादा नंबर को नहीं। तो बाकी नंबर कवर किस में करना पड़ा है, मैथ और रीजनिंग में कवर करना पड़ा। यदि अण में हम गिनने रह गया तो कोई भी नाम जिक्के पढ़नी हुई बालक 20 में 5 नंबर तो लिया ही लियाओगे। हम अन्न कवर कौन कर रहा तो फर्क तो थारा 3 नंबर को ही पढ़ो जिक्के, और एज का वो मैथ रीजनिंग में तो हमने 10-15 नंबर को पाछो दे जाओ। ठीक है, रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, एज जगह हर बालक रीजनिंग का पेपर करके आवे। सिलेबस फंसेकड़ा है, क्या तो एज का साइंस में फंसेगो, क्या एज का मैथ में फंसेगो, ये दो ही चीज तो बची। तो सबसे बढ़िया बताना रहे हो मैथ करो तो सबसे बढ़िया चीज है टाइप वाइज क्वेश्चन करे, पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचवो छठो सातवां 8 टाइप 9 टाइप 10 टाइप बनता होगा। टाइप करा हर टाइप को 5-5% तो मैं क्लास में करा दी, कोई हमने 50% तो सीधे हो गया। उसके बाद में आके सिर्फ और सिर्फ हमने कोई किताब लिया हो, कोई गिल्ली साल का पेपर उठा लो, सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चन मारना ना, वो बूझ ले चोरा चोरिया को नया नया ग्रुप बना रखे मैसेज कर दो भाई पर्सन मन को नया बात कर, कोई तो बताओ बालक बताऊंगा, बालक ना बताऊंगा तो हम आप बता देंगे। अतना ही साइंस में पढ़ ले, थ्योरी पढ़ ले, थ्योरी के बाद में ये पर्सन मार ले। बच्चे के रीजनिंग में हर बालक कर क्या होगो जी किसी पढ़ो ची ना पढ़ो 20 में तो 5 तो ना पढ़ने के भी पढ़ने का 8 आऊंगा आज लिखवा लियो चाहिए। ठीक है, हम पेपर कौन दिया ना इतना तो मेरा पास पा जाऊंगा। कभी हम देखोगे ना कि मैं राजस्थान की भर्ती देख के आए थे उस टाइम पर तो चलो मैं इतना पढ़ा गुण कर दो, कोटा तो सिर्फ 3 पोस्ट थी और उन 3 पोस्टा में तभी मेरे जनरल कैटेगरी में फाइट हुए थे। कदे वह चीज को नौकरी वो कौन लगा मुना, हम कभी नहीं सोच दो मैं ज्यादा पढ़ दो, ज्यादा पढ़ने में ना कभी नौकरी कौन लगा। तो हम देख दो पीछे कितनी लड़ाई इतिहास आगे देख लियो, कई लाख सैनिक था फिर भी उसके ऊपर 20,000 सैनिक भारी पड़ गया होगा। लड़ाई करने को तरीको कितना जरूरी है वो देखी जा। इब थामे 5 घंटा जिक्किम दे रहा हो तो मैंने कोई माता मारने की बात थोड़ी छोड़ दो है। जिक्किम थामने मैं कल 3 नंबर को अंतर वो छोड़ दो इसने, या अपनी लड़ाई काम की ही कोनी जरा गोली चाल दी उड़े मुना थप्पड़ मुका तो लड़ाई कौन जीती जा, सीधी बात यह हुआ है। रीजनिंग में कोई फर्क ही कौन पड़ेगा, मैं कहना रहे हो सबका नंबर बराबर आऊंगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे उसका पेपर बस ध्यान तक होगा तो वो भी नंबर ऊपर नीचे को नहीं, ऊपर नीचे हो क्या तो मैथ में क्या साइंस में एज गांव की बात तक जाएगी। मैं कहूँ दिल्ली पुलिस में जीके अपन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उड़े वेटेज कितना है 50 नंबर को, उड़े बालक 30-30 35-35 नंबर लाऊंगा अपना वही 5 नंबर आऊंगा तो अपन लगा किस तरह। बस में जय की तैयारी करा, हाँ बढ़िया सिलेबस होना चाहिए और उससे की बढ़िया प्रैक्टिस मारी जाए।